भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। भाग एक देखेंगे, इसमें भाग एक में देखेंगे मात्रक यानी ऑब्लिक इकाई यानी कि यूनिट्स। प्रश्न संख्या एक है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन बोले भौतिक राशि? ठीक है, ए बल, बी वेग, सी विद्युत धारा या डी कार्य। हमारा आंसर है सी विद्युत धारा, जो मूल भौतिक राशि है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण। क्या बोलिए? पदार्थ का परिमाण। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। क्या? एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। शक्ति का मात्रक है ए हर्ट्ज, बी वोल्ट, सी वाट या डी न्यूट्रॉन। पूछ रहे शक्ति का पूछ रहे। ठीक है, तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, वोल्ट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूटन होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। ये नहीं है तो हमारा आंसर कौन सा है? ये वाट। हमारा क्या शक्ति का मात्रक है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। P यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका दूसरा मात्रक है जूल प्रति सेकंड है, इसी को वाट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम या डी वाट। तो हमारा आंसर है डी वाट है इसका किसका? विद्युत शक्ति की इकाई। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। बल का मात्रक है ए फैराडे, बी फर्मी, सी न्यूटन या डी रदरफोर्ड। हमारा आंसर है सी न्यूटन बल का मात्रक है। बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कि F इक्वल टू मास गुणे उसमें उत्पन्न त्वरण A। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कार्य का मात्रक है ए जूल, बी न्यूटन है, न्यूट्रॉन नहीं न्यूटन होगा, गलत लगा हुआ, सी वाट या डाइन। हमारा आंसर है जूल कार्य का मात्रक है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल यानी फोर्स द्वारा किया गया कार्य तब बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि ये कोई वस्तु है, ये कोई बल लगा है, ये विस्थापन हो रहा है इधर, ठीक है, ये फोर्स लगा है, तो ये मान लो कोई एंगल है, तो इसका ये ले लेंगे वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा डिस्प्ले, सॉरी ये नहीं हो, वर्क हो जाएगा W इक्वल टू F डॉट टी डॉट। इसको हो जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इनके बीच में कोई एंगल होगा, ये W होता है। कार्य एक अदिश राशि क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। क्या जूल क्या है? ऊर्जा का भी मात्रक है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में, बी
मीटर प्रति सेकेंड में, सी रेडियन में, या डी वाट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। हर्ट्ज एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है, यानी कि 20 से 20,000 के बीच जो आवृत्ति की जो ध्वनि होगी उसी को मनुष्य सुन सकता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ए आवृत्ति, बी ऊर्जा, सी ऊष्मा, या डी गुणवत्ता। हर्ट्ज, तो हमारा आंसर है ए, आवृत्ति को मापा जाता है कितना हर्ट्ज में। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ए फैराड, बी वोल्ट, सी एम्पियर, या डी ओम। इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। क्या पता चलता है? पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है, ठीक है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई मात्रक होती है ओम मीटर, यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता बराबर आर से ही ए बटे एल। आर क्या है? आर पदार्थ की प्रतिरोध है ओम में। एल जो है पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में। ए क्या है? धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल या वर्ग मीटर में। यानी कि ये कोई रॉड है, मान लो तार है, ठीक है। इसमें प्रतिरोध कितना है? विद्युत प्रतिरोध ये एल क्या है? इसकी लंबाई है, और इसमें क्या है? ये क्षेत्रफल है, लंबवत क्षेत्रफल। धारा क्या है? ऐसे बदलेगी। दिए गए विकल्प में फैराडे धारिता का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का, और विद्युत प्रतिरोध का। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। ओम मीटर मात्रक है किसके? ए प्रतिरोध का, बी चालकत्व का, सी प्रतिरोधकता का, या डी आवेश का। हमारा आंसर है सी, ऑप्शन सी है, प्रतिरोधकता का। क्या है? ओम मीटर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लेंस डायप्टर सही है, दबाव या दाब पास्कल ये भी सही है, सी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी नहीं होती है, डी उष्मा जूल सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का क्यूरी मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक होता है बेकुरल। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय यानी कि डीके होने वाली नाभिकों की संख्या से। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई यानी कि यूनिट बेकुरल है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है क्यूरी। स्पष्ट है कि सी सुमेलित नहीं है, शेष सुमेलित है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? ए दूरी की, बी समय की, सी आयु की, या डी प्रकाश की तीव्रता की। तो हमारा आंसर है ए दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की।
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। यानी कि एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है क्या? ए, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। बी, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। या डी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रकाश वर्ष है ए, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। सी, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। या डी, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, तारकीय पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है। बी, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। सी, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। या डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें एयू यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर यानी कांस्टेंट होती है और यह उच्च परिशुद्धता यानी कि हाई प्रेसिशन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। यानी कि गति क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है, स्पीड सदैव एक समान होती है यानी कांस्टेंट होती है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर होता है किसके? ए, 4.25 प्रकाश वर्ष के। बी, 3.25 प्रकाश वर्ष के। सी, 4.50 प्रकाश वर्ष के। या डी, 3.05 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। हमारा आंसर हो जाएगा लगभग ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देख लेते हैं यहाँ पे पारसेक। पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरालैक्टिक साउंड सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड होता है इसका संक्षिप्त रूप। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.0857 गुणित 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर के। तो अतः एक पारसेक हो जाएगा 3.226 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि उसमें आंसर में दिया हुआ हमारा 3.25 प्रकाश वर्ष लगभग उसके पास में है। ठीक, अभी इतना कैसे आए? तो हम
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना दे रहा है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर दे रहा है। तो हम यहाँ से 1 मीटर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1/9.46 गुणे 10⁻15 ये प्रकाश वर्ष। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे 1 मीटर के जगह पे हो जाएगा, तो 1 पारसेक हो जाएगा, नहीं पारसेक बराबर हो जाएगा 3.0857 गुणे 10⁻16 बट्टे 9.46 गुणे 10⁻15 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, 10⁻15 है ना, तो उस पर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दशमलव हो जाएगा 3.0857 गुणे 10 बट्टे 9.46। अब 9 10 3, अब इस क्या करेंगे, इसको और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? दशमलव क्या जाएगा, एक बाद में लगेगा जीरो के, 30.857 बट्टे 9.46। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। पार्श्विक मात्रा किसका? ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, या डी चुंबकीय बल की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए दूरी की है, पार्श्विक। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ठीक है, ए मिलीमीटर को, बी सेंटीमीटर को, सी मीटर को, या डी डेसीमीटर को। ठीक है, 1 इंच कितना होता है? नहीं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 0.39 इंच होता है। अतः सेंटीमीटर इकाई में इतना से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? हमें इंच मिल जाएगा। ठीक है, 1 इंच बराबर होता है कितना? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1.2.4 इंच। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.39 इंच। प्रश्न के 18 देते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? बोले 6 फीट बोल रहे, 6 फीट बोल रहे, लंबे व्यक्ति की ऊंचाई की नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? ठीक, अब 1 फीट देखते हैं। इसमें
1 फीट बराबर कितना, 30.05 सेंटीमीटर, यानी ठीक है। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻9 नैनोमीटर, ठीक है। 1 फीट बराबर कितना होता है, 0.305 मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे, ठीक है। तो हम मीटर की वैल्यू यहाँ पे कितने, 1 मीटर की वैल्यू 10 कितना है, 9 नैनोमीटर है, तो 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 30.5 गुणे 10 यहाँ पे देखो एक्सप्लेन करते हैं, 1 फीट बराबर कितना, 0.305 मीटर की वैल्यू कितनी है, गुणे 10⁻9 नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.305 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या करें, दशमलव हटाएंगे तो ये 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, यानी कि 30.5 गुणे इससे 10⁻7 नैनोमीटर, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 से गुणा करेंगे, 6 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 30.5 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। तब इसमें गुणा कर लेंगे, 6 × 30, 0 बच्चा कितना, 3 से 0 तो हो जाएगा 3 × 18 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर, तो कितना, 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है कि यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर। अब 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁹ इंटू, अब मीटर को क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तब इसको क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर कर देंगे, तो ये 10⁹9 गुणे 10⁻2 सेंटीमीटर। अब क्या ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा, 2 कम हो जाएगा और माइनस का साथ लग जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर मापने की इकाई है किसकी, ए वोल्टेज की, बी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगी ये बी और ये सी हो जाएगा, पलटा नहीं है, उल्टा लिख दिया गया। प्रतिरोध की, विद्युत धारा की, या डी पावर की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी विद्युत धारा की, तो यहाँ पे सी होगा। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, यानी कि ये कोई तार है, ये कोई तार है, ठीक है। अगर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का इसमें प्रवेश करते हैं, तो उतना ही प्रति सेकंड के हिसाब से प्रवेश करते हैं, तो उतना ही क्या हो जाए, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से बाहर भी निकले। प्रश्न के 21 देखते हैं, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, जो मापने की इकाई है जो ए उत्पादित की जाती है, बी
उपभोग की जाती है, सी बचत की जाती है, या डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए उत्पादित की जाती है। जो पावर स्टेशन होते हैं जहाँ बिजली उत्पन्न होती है तो उसको वहां पे क्या होता है मेगावाट में मापा जाता है बिजली। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट के बराबर होता है। यानी प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 है, सूची 2 है, भौतिक राशियां और उसकी इकाई दी है। ए त्वरण, बी बल, कृत कार्य, डी आवेग। अब इसको मिलाना है किससे? इकाई के जूल, दूसरा है न्यूटन सेकेंड से, तीसरा न्यूटन या मीटर पर सेकेंड से। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मिलाएंगे तो ये त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन, कृत कार्य का होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। यानी कि क्या हो जाएगा ये 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1, 2 कोई है? 4, 3, 2, 1। 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 कौन सा? ऑप्शन डी है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग इंपल्स का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? क्या है? नहीं पूछ रहा है। ए कार्य जूल, बी बल न्यूटन, सी द्रव्यमान किग्रा, या डी दाब डाइन। तो कार्य जूल का सही है, बी ए भी सही है, और न्यूटन द्रव्यमान को केजी में ही ना देखते हैं। और हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ये डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी, दाब का पास्कल होता है या तो बार होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। सिंचाई प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 है, इकाई है प्राचल। ठीक है। ए वाट, बी नॉट, सी नॉटिकल मील, डी कैलोरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमको मिलाएंगे इसको। वाट जो होता है शक्ति का होता है 4। नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति होती है, यानी कि ये 3 हो जाएगा। नॉटिकल मील नौचालन संचालन में होता है, ये 2 हो जाएगा। कैलोरी क्या है? उष्मा का होता है, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन कोई है? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी को ऊष्मा की अपनी इकाई होती है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। सुमेलित कीजिए किसको? ए जूल, बी एम्पियर, सी वाट, डी वोल्ट, ई कैलोरी। इसमें क्या? धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा।
ठीक है। ये जूल जो होता है कार्य का, 3 एम्पियर विद्युत धारा का, एम्पियर विद्युत धारा का, यानी कि 1 वाट क्या होता है सामर्थ्य का, 2 वो वोल्ट क्या होता है विभवांतर का, 4 और कैलोरी होती है ऊष्मा का, यानी कि 31245। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 31245। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक, जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा का, यानी कि एम्पियर किसका हो जाएगा धारा का, वाट किसका हो जाएगा सामर्थ्य का, वोल्ट किसका हो जाएगा विभवांतर का, और कैलोरी किसकी हो जाएगी वो ऊष्मा की हो जाएगी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, ये उल्टा पुल्टा लिख गया है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी 746 का, सी 750 का, या डी 748 का। हमारा आंसर हो जाएगा बी 746 का, ये बी हो जाएगा। ठीक है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, पावर। शक्ति का मात्रक जूल सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, और एक का अशुद्ध शक्ति बराबर होता है 746 वाट। प्रश्न के 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ए, नॉट जहाज की गति का, बी नॉटिकल मील नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई का, सी एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई का, और प्रकाश और समय की माप की इकाई का। यानी नॉट क्या जहाज की चाल की माप होती है, सही है। नॉटिकल मील नौसंचालन प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई का, ये भी सही है। तो हमारा समय प्रकाश वर्ष होती है दूरी की इकाई का, तो इसमें दिया समय मापन की इकाई का, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। प्रश्न संख्या 8, एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी? तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। सूची 1 मात्रा को सूची 2 इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है उच्च वेग, बी तरंग दैर्घ्य, सी दाब, या डी ऊर्जा। तब इसमें सूची 2 है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल एंड जूल। तो उच्च वेग मैक सही है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम सही है, पास्कल दाब का होता है, पास्कल ऊर्जा का होता है और ये जूल। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है। यानी कि मैक जो होता है वेग और ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होता है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। यानी कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की इकाई जूल है, तो पास्कल किसकी इकाई है?
ए मात्रा की, बी दबाव की, सी घनत्व की या डी शुद्धता की। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी होगा। दबाव का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। अब पूछ रहा है एक प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है किसके? ए 1/10 मिलीमीटर की, बी 1/100 मिलीमीटर की, सी है 1/1000 मिलीमीटर की या डी 1/10,000 मिलीमीटर की। अब पूछा है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब 10⁻⁻6 मीटर। अब 1 मीटर बराबर होता है कितना? 1000 मिलीमीटर। ये सारे क्या है? ये मिलीमीटर में दिए हुए, मिलीमीटर होता है। 1 मीटर और कितना ये हो जाएगा 10⁻³ mm। ठीक है, तब ये मीटर में दिया हुआ था। मीटर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 10⁻⁻6 गुणे 10⁻³ mm मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? -6 और +3, तो कितना हो जाएगा? 10 बचेगा -3 mm। अब इसको हम क्या करेंगे? नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ mm। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1000 mm यानी कि मिलीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन मतलब वही बताया था 31 नंबर क्वेश्चन में। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब इसमें क्या पूरा सारे सेंटीमीटर mm में है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 10⁻⁻6 गुणे 10⁻² सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो आंसर है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बी अश्व शक्ति की इकाई, सी समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो ये क्या? डेसिबल ध्वनि की, यानी कि डीबी सही है। अश्व शक्ति क्या? शक्ति की इकाई, ये भी है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेल्सियस होगा टेम्परेचर का, तो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा यानी कि हीट का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। नौ संचालन प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? समुद्री मील कहते हैं। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? समुद्री मील कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहा जाता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के समतुल्य है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा पूछ रहा है। कैलोरी है, किलो कैलोरी ए भी है, किलो जूल ए भी है, यानी कि ये वाट नहीं है। वाट हमारा उसका होता है शक्ति का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतर हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ठीक है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है।
वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है उष्मा की? ए सेंटीग्रेड, बी कैलोरी, सी अर्ग या डी जूल। हमारा आंसर हो जाएगा ए अर्ग नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया, अर्ग नहीं, ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का टेम्परेचर का होता है, ताप का। उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल, अर्ग उष्मा की इकाई है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या होती है? उष्मा कहलाती है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? ए 10⁻⁻6 ग्राम की, बी 10⁻⁹ ग्राम की, सी 10⁻12 ग्राम की या डी 10⁻15 ग्राम की। हमारा आंसर हो जाएगा 1 पिको 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिको। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई यानी कि मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम या पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम होती है। 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम, 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, 1 नैनोग्राम होता है 10⁻9 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम होता है 10⁻15 ग्राम। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। पास्कल इकाई है किसकी? आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की या डी तापमान की। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी दाब की है। पास्कल जो इकाई होती है दाब की होती है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब, यानी कि प्रेशर बराबर होता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल F/A। क्या होता है? प्रेशर होता है। दाब एक क्या अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। दाब की इकाई क्या है? ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन या डी न्यूटन प्रति मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है जिसे पास्कल कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। दाब का मात्रक है ए किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी किग्रा प्रति सेंटीमीटर, सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल, डी किग्रा प्रति घन सेंटीमीटर। हमारा आंसर है सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किग्रा बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर kg.f/c सेंटीमीटर, जिसे प्राय किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर से भी निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। इसका एसआई मात्रक यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। पारिस्थितिकी दबाव यानी पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? ए बार, बी नॉट, सी जूल, डी ओम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बार।
वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रा क्या बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर के समतुल्य है। इसे एसआई मात्रा के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी कि एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके? ए 0.1 बार के, बी 1.0 बार के, सी 10.0 बार के, या डी 100 बार के। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 1 बार के। क्योंकि एक डाइन बराबर होता है 1.02 इंटू 10⁶। इसमें कुछ इंटू 10 किग्रा और एक बराबर बार होता है 10⁶ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा? एक बार बराबर 10⁶ डाइन, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये -6 होता है, यहाँ पे -6 है। तो ये 1.02 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 10⁻6 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, +-6 है और ये +6 है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1.02 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगभग कितना हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा 1 के। लगभग कितना हो जाएगा? ये 1 के हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ए प्रतिबल का, बी बल का, सी विकृति का, या डी दाब का। तो हमारा आंसर हो जाए प्रतिबल का होता है F/A, बल का होता है M × A, विकृति का होता है L/L, ठीक है, L, और दाब का होता है F/A, यानी कि L/L क्या है? ये विकृति का मात्रक, कोई मात्रक नहीं होता। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। 44 नंबर देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ए 131 लीटर, बी 159 लीटर, सी 179 लीटर, या डी 201 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 159 लीटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर्स में मापा जाता है। एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर में, ठीक है। एक बैरल होता है 0.5, वही है, एक बैरल बराबर होता है 0.15898 घन मीटर के। एक बैरल बराबर होता है 42 यूएस गैलन के, और एक बैरल बराबर होता है ये यूएस 34.9723 यूके गैलन के। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, क्या है?
लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछ रहा है। ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रॉम या डी फर्मी मीटर। हमारा तो आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, या 1 फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। बस न्यूनतम इकाई कौन सी? फर्मी मीटर है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए क्यूसेक, बी पाइट, सी रिक्टर या डी बार। सूची 2 में है दाब, भूकंप की तीव्रता, तीसरा है प्रवाह की दर, चौथा है कंप्यूटर। तो पहला क्यूसेक पूछ रहा है, तो क्यूसेक होता है ये, क्यूसेक होता है प्रवाह की दर, तो यानी कि हो जाएगा 3। बाइट होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हो जाएगा 4। रिक्टर होता है भूकंप की तीव्रता मापने की, तो हो जाएगा 2। और बार होता है दाब का, हो जाएगा 1। यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्या होता है? क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड यानी क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है, यह 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? पूछे क्यूसेक में क्या मापा? ए जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव या डी जल की मात्रा। तो हमारा आंसर जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? किसकी? वायुमंडल के ओजोन परत की मापने वाली। ए नॉट, बी डॉप्सन, सी पॉइल्स या डी मैक्सवेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी डॉप्सन में मापा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई का मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई यानी कि 2.69 10 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसका? ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी हीरे की मोटाई मापने में, सी ओजोन परत की मोटाई मापने में या डी शोर के मापन में। हमारा आंसर हो जाएगा ए सी ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है किसका प्रयोग? डॉप्सन का। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ए ओजोन सांद्रता, बी ऊष्मीय चालकता, सी भूमि नमी या डी विकिरण। तो इसमें नापा जाता है ओजोन सांद्रता को। डॉप्सन इकाई में ओजोन सांद्रता मापी जाती है।